हेलो डियर्स, मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 न्यू सिलेबस 2025 टू 26 ये हम सिंगल नेशनल करिकुलम और पीटीबी में हम करेंगे। हम एक्सरसाइज का सलूशन का स्टार्ट लेते हैं और इस क्वेश्चन को जो है देखें आप, उसने कहा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर हमने इसको सॉल्व करना है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल कि log 2 है फिर log 9 है, तो हम इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ से देखें log 2 की बेस पे 18/9, तो 9 से 18 को कैंसिल करें तो आपको मिलता है जी 9 2 और जी हमने पढ़ रखा है कि लॉग जिसकी भी बेस पे हो आगे वही अदद हो तो रिज़ल्ट आपका 1 आता है। मसलन हमने लॉग 10 की बेस पे अगर 10 होगा तो भी 1, लॉग ई की बेस पे ई होगा तो भी 1। सिमिलरली अगर लॉग 2 की बेस पे 2 होगा तो ये भी 1 के इक्वल ही होगा। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें, ये log 2 की बेस पे 64 है और ये log 2 की बेस पे 2 है। दिस विल बी रिटन एज log 64 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये असल में क्या चीज़ है, ये आपके पास है जी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी 2 जो है वो 6 टाइम, फिर आगे एक और 2 है, तो ये ओवरऑल जो है आपके पास ये 2 की पावर 7 हो गई जी। और यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 7 log 2 की बेस पे 2 बाई द पावर रूल, पावर पहले आएगी। और ये 7 एज इट इज़, ये log 2 की बेस पे 2 है तो ये 1 के इक्वल होता है। 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 7। अब हम देखते हैं जी पार्ट नंबर 3 के अंदर, यहाँ पर आप देखें कि अगर log 3 सिंगल की log की फॉर्म में लिखना चाहें तो पहले हमें 1/3 को रिमूव करना होगा। तो 1/3 को रिमूव करने से पहले जो आपके पास 8 है उसके आप फैक्टर बना लें। ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 बनते हैं, फिर 18 है आपके पास, तो इसके भी आप चाहे तो फैक्टर बना लें या ऐसे मतलब रहने दें, बाद में फैक्टर बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी, जैसे आप करना चाहें। अगर आप फैक्टर बनाना चाहते हैं तो फिर ये बनेंगे। इसमें देखें जो आपके पास है जी 1/3, एक तो ये है कि ये log 3 की बेस पे 2 रेज़ टू द पावर 3 है, और ये मैंने इस log 3 की बेस पे 2, ये आगे आप नफ़ी लगा लें, प्लस लगाएं क्योंकि ये 2 को आपने दे दिया, अब log आपने देना है। अच्छा, इससे आप 3 क्रॉस 3 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखें कि ये आपके पास 1/3 जो है इधर पावर में जाएगा, आप लिखेंगे log 3 की बेस पे 2 का क्यूब और इसका फिर 1/3। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आपके पास है ये जी log 3 की बेस पे 2, और इसमें क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और log 2 की बेस पे 3 लिखेंगे। अब आप ये देखें कि ये आपके पास है जी log 3 की बेस पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस log 3 की बेस पे 2, ये माइनस आगे इम्प्लीमेंट होगा तो ये बनेगा जी log 3 की बेस पे 2 और ये बनेगा +2 log 3 की बेस पे 3। ये एक जैसी क्वांटिटीज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास बच जाएगा जी 2 log 3 की बेस पे 3, जिसे हम 2, और ये वाली सारी क्वांटिटी 1 के इक्वल, और 2 1 ज़रा आपके पास 2, तो ये हमारा रिज़ल्ट होगा। यहाँ पर जो कि मैंने अंदर इम्प्लीमेंट है तो यहाँ नफ़ी का इजाफा होगा माजरत से, इसलिए इसका रिज़ल्ट जो है -2 होगा। सबसे पहली बात जो हमने देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि अगर हम इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखे तो हम लिखेंगे कैसे। उसके लिए यहाँ पर log की जो बेस है वो आपकी सेम होनी चाहिए।
अगर हम इस तरह से कोई लॉग लिखते हैं तो इसका मतलब इसकी बेस 10 है, इसकी बेस भी 10 है। लेकिन अगर इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में हमने लिखना है तो इसका जो 2 है इसको ऑफ करना होगा, फिर इसको स्क्वायर में लेके जाएंगे। ये आपको मिलेगा जी log 2 स्क्वायर। ये आपको जो 25 है इसे आप 5 क्रॉस 5 कर लें तो ये भी आपका log 5 का स्क्वायर बनता है। ऐसी सूरत में ये 2 log 2 है और प्लस ये स्क्वायर लिख लें और प्लस log 5 का स्क्वायर है। तो ये जब आपके पास एडिशन में होता है तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिससे इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा जी log 4 क्रॉस 25 और ये आपके पास होगा जी log 100, या आप इसको हाँ जी ऐसा कर सकते हैं log 100। और log 100 जो है ये log 10 का स्क्वायर है जिसमें 2 पहले आएगा और log 10 का लिया जाएगा। और log 10 का जो है ये 2 पहले, log 10 का आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो 2 1 2 आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके पास 2 का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है, यहाँ से कि log चूँकि 2 का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपका आ जाएगा जी log 10 का स्क्वायर। ऐसे में भी 2 पहले और log 10। यहाँ पर भी आप देखें कि आपके पास 2 पहले आ गया और log 10 1 के इक्वल, तो आपका रिज़ल्ट 2। ऐसे कर लें, आपकी मर्ज़ी। इस तरह से चले जाएँ तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर पार्ट नंबर 5 के अंदर ये आपके पास चूँकि 1/3 है और log में बेस भी 4 है, तो हम 4 और 3 के कनेक्शन जैसे 64 है, इसे आप 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 कर सकते हैं। और आगे चूँकि log 2 वैसे और log 5 की बेस है तो 25 आपका होगा 5 क्रॉस 5। तो इसको तो आप लिख लेना log 4 का क्यूब और ये पावर को ऊपर ले जाएं। यहाँ पर भी आप ऐसे करें कि log 5 की बेस पे ये देखें आपके पास 5 का स्क्वायर और होल की पावर आपके पास आ जाएगी जी 2। तो यूँ ये वाली जो क्वांटिटी है आपके पास 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, log 4 की बेस पे 4 बन जाएगा। और ये जो क्वांटिटी है इसमें आप देखें कि log 5 की बेस पे 5 की पावर 4, जिसमें आप 2 को ही पहले ले आए। इसमें देखिए आप 4 को पहले ले आए, 4 log 5 की बेस पे 5। अब आपका इजी हो गया, log 4 की बेस पे 4 की बेस पे log 5 की पावर 5, ये 1 के इक्वल, ये 1 के इक्वल, 1 + 4 × 1, दिस इज़ 1 + 4 एंड दिस इज़ 5। इस क्वेश्चन में देखें, एक तो इसका कोफिशिएंट जो है वो नहीं है, दूसरा ये कि log 3 दोनों में है। तो आप इसको डायरेक्टली log 3 की बेस पे 12 क्रॉस 0.25 भी लिख सकते हैं। ये आपका होगा जी log 3 की बेस पे, यहाँ पर आपके पास 12 है तो आप यहाँ इसको लिखें जी 12 क्रॉस इसको आप जो है ना पॉइंट चूँकि 25 है तो आप इसको 25/100 कर लें। ये आ जाएगा जी log 3 की बेस पे। अच्छा, 12 जो होता है वो आपके पास होता है जी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। 25 आप देखें, 25 को इससे करें तो आपको 4 मिलेगा, 4 के नीचे फैक्टर करें तो आपको 2 क्रॉस 2 मिलेगा। 2 क्रॉस 2 से ये 2 क्रॉस 2 कैंसिल हो जाएगा और जस्ट आपके पास एज अ रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ 3 1 3 रह जाएगा। और जहाँ पर ऑलरेडी आप ये काम कर चुके हैं कि जो बेस हो उसी का लॉगरिथम लिया जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने राइट एज ए सिंगल लॉगरिथम के तौर पर लिखना है। उसके लिए पावर को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, यानी log 25 की आप रूट ले लें और यहाँ पर आपके पास है log 3 का आप स्क्वायर ले लें। हाफ पावर का मतलब होता है रूट, तो 25 की रूट 5 है और log 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है। तो अब एज ए सिंगल अब लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें log 5 क्रॉस 9, क्योंकि लॉगरिथम के कानून के मुताबिक सम जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और ये आपका आ जाएगा जी log 45। तो ये एज ए सिंगल लॉगरिथम जो है हमने इसको लिख लिया।
इसका सलूशन करते हुए बहुत ही सिंपल है ये कि आप log 9 लिख लें और इसमें ये लिखें आप कि log 9 के बाद, चूँकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन जब होगी आप उसको डिवीजन में ले जाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि ये आपका log, ये इसका मतलब होता है 9/1/3, दिस इज इक्वल टू 9 डिवीजन 1/3 एंड दिस इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 3/1। तो 9 3 से 27 होता है, तो ये log हो जाएगा 27 का, और ये आपके पास एज ए सिंगल लॉगरिथम सॉल्व हो गया। इसमें अब देखें कि ये जो स्क्वायर है हमारा, ये पहले आ जाएगा और log ले लेंगे हम 5 की बेस पे b का, फिर डॉट के बाद यहाँ पर 3 पहले आ जाएगा और log a की बेस पे 5 है, तो 2 क्रॉस 3 जो है वो पहले लिख लें आप। यहाँ पर देखें आपके पास log 5 की बेस पे b है, डॉटेड बाई log a की बेस पे 5 है। ऐसी सिचुएशन में ये दोनों चीज़ें आपकी कैंसिल हो जाती हैं और ये वाला जो रिज़ल्ट है आपका 2 3 6, ये बन जाता है जी log a की बेस पे, ये बेस रहती है a की बेस पे b, a की बेस पे b, ये इसका जो है ना वो रिज़ल्ट आ जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखें, ये हो जाएगा जी log 3 की बेस पे x स्क्वायर प्लस log 3 की बेस पे ऑलरेडी y है, तो दिस इज़ इन 2 लाइन log 3 की बेस पे x स्क्वायर y, ये एज अ सिंगल लॉगरिथम हमारे पास। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें, ये आपका log 5 की बेस पे 4 को इसकी पावर में ले जाएं, ये भी आपके पास log 5 की बेस पे y है, ये आपका log 5 की बेस पे z है। तो सारे चूँकि log 5 की बेस पे हैं, ये सम में है, ये डिफरेंस में है, तो जो सम वाले हैं उनको आप प्रोडक्ट के तौर पर लिख लें, यानी x की 4z लिख लें, और जो डिवीजन में है उसे आप बटे में लिख लें, तो ये एज ए सिंगल लॉगरिथम के तौर पर हमने लिख लिया। इस पार्ट के अंदर देखें, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ये नेचुरल लॉग ऑफ a का स्क्वायर लिख लें, फिर नेचुरल लॉग ऑफ b का क्यूब लिख लें, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c की पावर 4 लिख लें। अब एज ए सिंगल नेचुरल लॉगरिथम आप a स्क्वायर b क्यूब लिखें, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें, c स्क्वायर वाली वैल्यू चूँकि माइनस में है तो उसे आप डिवीजन में ले जाएं, तो ये आपके पास प्रोडक्ट और डिवीजन रूल दोनों का इस्तेमाल हुआ। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो है, पार्ट नंबर 3 के अंदर ये है कि हमने इसकी एक्सपेंशन करनी है यूजिंग लॉगरिथम, तो ये आपका डिवीजन की फॉर्म में है log 11 माइनस log 5, बस यहाँ तक। इसमें देखें ये log 5 की बेस पे है, पहले तो इसकी रूट को देखें, अब log 5 की बेस पे 8a6 है और यहाँ पर इसकी रूट है। आप क्या करेंगे, इसमें जो आपके पास रूट है उसे आप पहले ले आएं और 8a⁻6 पे अब लॉगरिथम के फर्दर आप रूल्स अप्लाई करें। ये log 5 की बेस पे 8 को भी मिलेगा, चूँकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस में कन्वर्ट होगा, और log a की पावर 6 को भी मिलेगा। तो आप यहाँ पर 1/2 बाद में लिखेंगे log 5 की बेस पे, ये 8 जो है 2 का क्यूब है, और ये जो a6 है इसमें 6 पहले ले आएँ और फिर लिख लें log ऑफ a, तो इसमें 1/2 log ये 3 आप पहले ले आएँ, log 5 की बेस पे 2 प्लस 6 log a, अच्छा ये भी 5 की बेस पे था, तो ये हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट होगा। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें, ऊपर आपके पास प्रोडक्ट आपको मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब ये जो a स्क्वायर b है इसे अलग मिलेगा a स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, दिस विल बी एन आंसर। इसके अंदर देखें जो कि पावर है तो पावर पहले लिख लेंगे, नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे x y ओवर z पे। अब ये जो आपके पास 1/9 पावर थी, तो 1/9 आपका पहले नेचुरल लॉग ले लें आप, x y को अलग दे दें
और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ जी कर लें। अब एक्स वाई पे जो आपके पास है ये अलग से फिर ला लगेगा। आप इस पर क्या करेंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ जी, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। यहाँ पर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 16x³ का थर्ड रूट है, इससे हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 16x³ होल रेज टू द पावर 1/3। अब ये जो आपके पास 1/3 है इसे आप पहले ले जाएं, नेचुरल लॉग ऑफ 16x³ होगा। अब इस सेंस में जो 1/3 और साथ में नेचुरल लॉग, ये जो नेचुरल लॉग है ये 16 को अलग मिलेगा, प्लस लगा के फिर x³ को अलग मिलेगा। इस सेंस में देखिए कि 1/3 ये जो नेचुरल लॉग है 16 का, 16 को हम लिखते हैं 2 और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x³। तो अब ये आपके पास 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 रेज टू द पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x³, 1/3 4 पावर जो है वो पहले आ जाएगी, नेचुरल लॉग 2 का प्लस नेचुरल लॉग 3 पहले लिख लें x का। अब 3 दोनों को दे दें, ये आपका 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3/3 नेचुरल लॉग ऑफ x, तो ये आपको देगा जी 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। इस क्वेश्चन के अंदर देखें जो आपके पास पावर 5 है उसे सबसे पहले तो आप बाहर ले जाएंगे और log 2 की बेस पे लिख के 1 माइनस a/b करेंगे, जिससे आप 5 वैसे लिखेंगे और log 2 की बेस पे अब 1 माइनस a को लग देंगे, फिर आप नफ़ी लगाएंगे और log 2 की बेस पे b को लिख देंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखें वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। तो पहले नंबर पे जो आपके पास है log 2 फिर log x इज इक्वल टू 1, यहाँ से फाइंड आउट करने का क्या तरीक़ाकार है कि आप इसको एज ए सिंगल अगर तुम लिख लें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें x के, यहाँ पर आपके पास 1 है। अब जाहिर है ये log आपके पास है 2x, अगर मैं इसको log यानी यहाँ पर 10 लिख दूँ तो log 10 भी तो 1 के ही इक्वल होता है, और दोनों जाने पे एंटी लॉग लेके यानी log से log आपका कैंसल, तो यहाँ पर आपको 2x विल बी इक्वल टू 10 मिलेगा। अगर 2 पे दोनों जानिब डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 5 मिलेगा। तो ये वो वैल्यू थी जिसे हमने फाइंड आउट करना था। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखें क्योंकि सारी log 2 की बेस हैं तो आप इसको log 2 की बेस पे 8x लिख लें। यहाँ पर आप देखिए आपके पास है जी 5। अच्छा 5 का भी एक क्राइटेरिया है कि अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ कि log 2 की बेस पे 2, देखिए हर वैल्यू के साथ तो 1 मौजूद होता है ना, यूँ समझें कि यहाँ पर 1 की जगह मैंने ये पुट कर दिया तो मुझे 5 यहाँ लिखना चाहिए, बिल्कुल ऐसा मैं कर सकता हूँ जी। अब आप देखें कि ये आपके पास है जी log 2 की बेस पे 8x, इधर आपके पास है जी 5 log 2 की बेस पे 2। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने इस 5 को ऊपर लेके चले जाते हैं जी, तो ये बन जाएगा log 2 की बेस पे 2 की पावर 5। यहाँ से ये हमें मिलेगा log 2 की पावर 8x, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 5 32, log 2 की बेस पे 32। यहाँ से देखिए log 2 और log 2 एंटी log 2 ले लें तो ख़त्म, इसका मतलब 8x इज इक्वल टू 32, और यहाँ से हमें मिल गया जी 8x इज इक्वल टू 32, तो 8 पे इधर भी डिवाइड कर दें इधर भी कर दें तो x विल बी इक्वल टू 4। देखिए जी 81 भी आपके पास 3 की फॉर्म में है, यानी आप देखिए कि अगर हम 81 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 पे करें 27, इवन तो नहीं है ना, तो 8 है तो फिर 3 के लिए देखेंगे 81 3 पे डिवाइड हो जाता है, फिर हम 3 पे करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, और फिर 3 पे करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास 3 जो है वो 4 बार है, 3 3 3 3 होल रेज टू द पावर x,
यहाँ पर आप देखें कि ये अगर 343 होता तो तब भी मैं इसको 3 पर ही करता, और जब 3 पर करता 243 सॉरी होता तो 3 पर करता, तो 8 3 24 और 3 एकम 3, तो ये होता 3 की पावर 5, यानी ये 3 3 3 3 और 3 होल रेज टू पावर x बाई एक्स प्लस 2। अब ये देखिए, ये जो आपके पास क्वांटिटी है ये आपके पास है 3 रेज टू द पावर 4, और ये आपके पास है जी 3 रेज टू द पावर 5। अब 4 x से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 3 रेज टू पावर 4x, और 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर इस तरफ तो हमारे पास है जी 3 रेज टू पावर 4x, इस तरफ हमारे पास है 3 रेज टू पावर 5x प्लस 10। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ 3 की पावर 4x है, इधर आपके पास है 5x प्लस 10। अब यहाँ पर देखिए, आप 10 को आप इस तरफ ले लें, आप यहाँ पर 4x दोनों जाने सब्ट्रैक्ट कर दें, या 10 को आप इस तरफ ले आए तो आपका -10 होगा। 4x को आप उस तरफ ले जाएं तो ये आपका x बच जाएगा, x इज इक्वल टू -10, एंड दिस इज द आंसर। यहाँ पर आपके पास पार्ट नंबर 4 में देखें 1/27 है, इस जानिब भी तो 27 है, तो मैं अगर इसको यूँ लिख लूँ 27 का इन्वर्स और इसकी तमाम मैं पावर में लिख दूँ x - 6, तो ये कोई गलत ना होगा, बिल्कुल ठीक होगा। अब इसमें जो इन्वर्स पावर है 27 की इन्वर्स पावर, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई x - 6, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 27 की पावर -x प्लस 6 बन जाएगी, इधर 27 की पावर 1 है, तो आप इसको और इसको कैंसिल कर लें, और जो रिज़ल्ट आपका बनेगा -x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 1। अब आप x को इस तरफ ले जाएं, 1 को इस तरफ ले आएँ, तो दिस विल बी x एंड दिस विल बी 5, सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। देखिए, इस तरह के पार्ट में एक तरफ तो लॉग है और दूसरी तरफ आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, दोनों को लॉगरिथम की फॉर्म में लिखने के लिए आप इसका भी लॉग ले लें, और ये आप ले लें 10 का स्क्वायर ले लें, या यूँ समझें कि लॉग ऑफ 100 ले लिया आपने, तो एक ही बात है। तो जो ये कॉमन लॉगरिथम होता है, इसकी बेस भी 10 होती है, इसकी बेस भी 10 होती है, 10 चाहे हम लिखें या ना लिखें। ऐसी सूरत में देखें, ये लॉग जो है वो लॉग से कट जाएगा, 5x - 10 दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब 5x - 10 दिस इज इक्वल टू 100, 5x दिस इज इक्वल टू 100 में आप प्लस कर लें 10 को, तो ये आपको दे देगा जी 110। अब आप 5 पे इस जानिब भी डिवाइड कर दें, इस जानिब भी डिवाइड कर दें, इस 5 से कट जाएगा, x आ जाएगा। 110 को आप 5 में डिवाइड करें तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, x विल बी इक्वल टू 22। इस क्वेश्चन में देखें, या तो तमाम वैल्यूज़ को आपका log 2 की फॉर्म में होना चाहिए, तो इसलिए log 2 की बेस पे x + 1, ये चूँकि आपका सब्ट्रैक्शन में, इसे मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में कन्वर्ट कर लें। अब इसको अगर आपने log 2 की बेस में लेके जाना है तो log 2, इसमें 2 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेंस में ये होता है कि 2 आपका जो है वो पहले आ जाता है। ये देखिए, ऐसी सूरत में फिर ये क्या होगा कि log 2 से आपका log 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x + 1 ओवर x - 4 दिस विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो जो आपका x + 1 है, दिस विल ओवर x - 4 दिस विल बी इक्वल टू 4, और यहाँ से आपको x का सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 4 को आप x - 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को आप मल्टीप्लाई कर दें x + 1 के साथ। अब यहाँ से x + 1 मिलेगा, यहाँ से 4x - 16 मिलेगा। अब x को इस तरफ जाके आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 16 को इधर आके आप प्लस कर लें, तो यहाँ से आपका 17, यहाँ से 3x, और यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 17/3। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। जज़ाकल्लाह खैर।